हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टूपिड मिलेनियल में। और आज हम चाय वाय पी के चल दिए हैं पुरानी दिल्ली की तरफ। पहले काली मस्जिद जाएंगे डिसाइड किया हमने, क्योंकि वहाँ पे था ध्रुव की दादी का घर। उनका पुश्तैनी घर था 600 साल पुराना, जो कि अब डीडीए के द्वारा उसको कब्ज़ा ले लिया गया है और वहाँ पे बिल्डिंग बन गई है। तो काली मस्जिद को पहले कलाम मस्जिद बोलते थे, जो कि पुरानी दिल्ली से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही होगी, जहाँ पे इनका पुश्तैनी घर था। ये काली मस्जिद धीरे धीरे लोगों के बोलते बोलते बाद में नाम पड़ गया। काली मस्जिद का नाम काली मस्जिद इसलिए पड़ा क्योंकि वो पहले ब्लैक स्टोन से बनाई गई थी। उसको रेनोवेट कर करके जो आज वो दिखती है वो वैसी हो गई है, बट ओरिजिनली उसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ब्लैक स्टोन से ही बनाया गया था। काली मस्जिद बनाया गया था फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन में, और इसे बनाया था खाने जहान जुनान शाह के द्वारा 14वीं सेंचुरी में बनाया गया था। जब आप चितली कबर से तुर्कमान गेट की तरफ जाएंगे तो ये बीच में ही काली मस्जिद पड़ती है। और मस्जिदों के भी जो मुस्लिम शासक थे, इनकी आर्किटेक्चर में फ़र्क था। जैसे आप देखेंगे कि जामा मस्जिद जो है उसमें चारों तरफ मीनारें बनी हुई हैं, वो अलग आर्किटेक्चर था, मुग़ल आर्किटेक्चर। तुगलक के ज़माने में जो मस्जिदें हैं उसमें मीनारें नहीं थी। वो तुगलक के शासन में जो आर्किटेक्चर यूज़ होता था उसमें मीनारें नहीं होती थी। तो आप वही देखेंगे उसका एग्ज़ाम्पल, यहाँ वो नहीं थी मीनारें। ये जा रहे हैं हलवा पूरी खाने, तो ये बचपन में खाते थे। उस दुकान पे जाएंगे पहले। अनफॉर्चुनेटली हलवा पूरी वाले ने अपनी दुकान वाइंड अप कर रखी है, तो हम कहीं और चलेंगे। अब जा रहे हैं पुरानी दिल्ली की साइड। देखिए कितनी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है ये। यहाँ पे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है, ये बिल्डिंग है दिल्ली है स्टॉक एक्सचेंज की। सब कुछ तो बंद पड़ा है ये, शायद आज संडे है इसलिए। यहाँ स्कूटी पार्क कर दी है। अब हम जाएंगे दिल्ली। तो हम एंटर करे थे चोर बाज़ार की तरफ से, आगे से वहाँ से, और हम इस तरफ जो चल रहे हैं ये आगे जामा मस्जिद की तरफ मिल जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी आपको एकदम सस्ते रेट पे। तो यहाँ पे ध्रुव का खाने का मन हुआ कबाब, तो रुक गए हम यहाँ पे। पुराने दिन याद हो गए। पुराने दिन याद आ गए। बचपन में ये जामा मस्जिद है और ये यहाँ पे सारा चोर बाज़ार है। यहाँ पे ध्रुव कबाब खाने के लिए रुके हैं। पूरा देखिए 30 रुपए में टेम्पर्ड मिल रहा है किसी का भी। टेम्पर्ड गिलास लगवाइए 30 रुपए में। तो आगे बढ़ते हुए ज़रा हम जामा मस्जिद और ओल्ड दिल्ली की हिस्ट्री पे भी नज़र डालते हैं थोड़ी सी संक्षेप में। तो जब शाहजहाँ को आगरा से दिल्ली आना था, दिल्ली को उनको अपनी बेसिकली कैपिटल बनाना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक शहर बसाया जाए वॉल्ड, जिसका नाम शाहजहानाबाद था पहले। उसी का ही पार्ट है ये लाल किला, चांदनी चौक और ये जामा मस्जिद उसी के अंदर थे। और जो पुरानी दिल्ली का बिल्ड एरा था वो था 1638 से लेके 1650, और जामा मस्जिद बनाई गई है 1644 से 1656 के बीच में। ये थी मेनली एम्परर्स और जो थोड़े से रुतबे वाले इंसान थे उनके लिए ये मस्जिद बनाई गई थी उस टाइम पे। और इसीलिए इसके आसपास देखेंगे आप, मस्जिद के आसपास जो है पॉपुलर फूड उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। जामा मस्जिद से साथ में ही लगा हुआ है एक मीना बाज़ार, वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा देखने के लिए। और इसके साथ ही है यहाँ पे एक कुरैशी कबाब मीना बाज़ार से निकलते ही, और अलजवार और करीम ज़रूर ट्राई करिएगा। घूमते घूमते फिर गए हैं, बहुत कुछ खाएंगे। अभी ध्रुव ने तो खा लिया है अपना कबाब, मैं खाऊंगी वेजिटेरियन, इशू है यहाँ पे वेजिटेरियंस का। और अभी हम जामा मस्जिद के ही अराउंड घूम रहे हैं।
सो वी आर गोइंग टू ध्रुव's फेवरेट प्लेस अल जवाहर। हम जाएंगे अल जवाहर। यहाँ पे बहुत भीड़ है, देखते हैं कब तक खाना मिलता है। वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है नॉन वेजिटेरियन, बाद में वेजिटेरियन चीज़ें टेस्ट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं निहारी, और ये रोटियाँ बड़ी अच्छी लग रही है। और ये घुगने लगा ली अपनी प्लेट फुर्ती से, खुश हो गया लड़का। ये शीशगंज गुरुद्वारा है, और पुरानी दिल्ली को आप अगर खाने के हिसाब से बांटें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है, इसके अराउंड आपको मेनली वेजिटेरियन पॉपुलर खाना मिलेगा, जो कि है पूरी सब्ज़ी, कचौरी सब्ज़ी, ब्रेड पकौड़ा, जलेबी, रबड़ी, फलूदा और टिक्की, और ये भेल पापड़ी मैंने ली थी, बड़ी टेस्टी थी। यही छोटा सा ये जो दिख रहा होगा आपको, ये कॉर्नर से, चाट कॉर्नर से, और ये जैन चाट कॉर्नर से मैंने ये ली थी। ये भी कचौड़ी थी आलू की सब्ज़ी के साथ, और बहुत टेस्टी थी। तो अगर आपको खाना है वेजिटेरियन खाना, तो स्टार्ट कीजिए शीशगंज गुरुद्वारा की तरफ से, स्ट्रेट चलते रहिए, बहुत सारे खाने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और अगर आप खाना चाहते हैं नॉन वेजिटेरियन, इसी पर्पस से आ रहे हैं, तो एंटर करिए जामा मस्जिद की तरफ से। वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। मेट्रो स्टेशन नंबर, गेट नंबर जो है उसका 2 है शायद, मैं कंफर्म कर दूँगी। और वहाँ से एंटर करेंगे आप, और संडे मेनली आएंगे अगर आप, तो वहाँ से चोर बाज़ार घूमते हुए अपना पूरा एक नॉन वेज फूड ट्रेल कर सकते हैं। ध्रुव के लिए हम आए थे, तो वहाँ से हमने नॉन वेजिटेरियन खाना खाया था, और फिर अब हम आ गए हैं यहाँ पे मेरे लिए वेजिटेरियन खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती। और मेरी बहुत एक आरज़ू थी कि गालिब की हवेली देखूं, क्योंकि मुझे बहुत ही फैसिनेट कर रहा था ये चीज़ अंदर ही अंदर, जब मैंने देखी थी गुलजार की मिर्ज़ा गालिब की एक सीरीज़। उसके बाद मुझे बहुत मैंने ज़िद करी थी, पर कुछ हो नहीं पा रहा था आने का, और फाइनली इस बार हम पुरानी दिल्ली आए तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली देख के आए, जो कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई थी। मुझे लगा था वेल प्रिजर्व्ड होगी, बट इन्होंने बताया था कि जो आज़ादी के बाद 1947 में जो बंटवारा हुआ, उसके बाद ये जो मिर्ज़ा गालिब की हवेली थी, उसको जो है बाहर के शरणार्थी थे उनमें डिवाइड कर दिया गया था। यहाँ पहले कारखाने थे। तो गुलजार साहब ने जब सीरीज़ वगैरह बनाई थी, और फिर उन्हीं की मदद से कोर्ट से लड़के ये जगह मिली है। इसको थोड़ा सा ये म्यूज़ियम बना दिया है मिर्ज़ा गालिब के लिए, बट यहाँ पे पहले कारखाने होते थे। तो जो ओरिजिनल हवेली है उसका जो यहाँ थी पहले, जो कि मिर्ज़ा गालिब साहब का ससुराल था, वो अभी नहीं है, उतना बड़ा नहीं है ये, ना ही मेरे को फ़ोटोज़ मिली। उनके आगरे का जो महल था, उन सब की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई थी, बट जो ये जहाँ पे ये बना हुआ है छोटा सा म्यूज़ियम, ये जो प्रॉपर जो हवेली था पहले, ये नहीं, मतलब मुझे इसकी फ़ोटो पहले की कहीं नहीं दिखी। और ये हवेली वेल प्रिजर्व्ड इसलिए भी नहीं थी क्योंकि मिर्ज़ा गालिब को उनके ज़माने में इतना प्रसिद्धि नहीं मिली थी जितना मरणोपरांत मिली थी। तो ये पहले हवेली बहुत ही बड़ी होती थी, और उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो यहाँ पे जो लोग आए उन्होंने कारखाने वगैरह खोले, उनको मिली ये हवेली। तो इसीलिए वेल प्रिजर्व नहीं थी, ना ही वापस ले सकते अब लोगों से, क्योंकि काफ़ी साल हो गए उनको ये मिली हुई ज़मीन, उन्होंने उनके पुश्ते भी आ गई होंगी। तो अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से घर, और ये देखिए या अल्लाह चला दे होटल, ये सब के बोर्ड्स लगे हुए थे, पानी लग रहे थे, और जामा मस्जिद बहुत ही सुंदर लग रही थी रात को। और मेन रोड पे आ चुके हैं, पार करके यहाँ पे हमारी स्कूटी पार्क्ड है, और लेके चलेंगे घर।
लगेगा हमें, इसको खाएंगे गर्मा गर्मा। So we are back to our humble abode and that's it for the day. Guys, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू।